के अंदर हम डिस्कस करेंगे TYBMS SAM 5 के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट एंड शॉर्ट नोट के बारे में। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे अब तक आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको रिफर कर सकते हो, जो कि 15 मार्क्स का कवरेज है उसका। और अभी राइट एंड शॉर्ट नोट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये भी 15 मार्क्स के लिए कवरेज या वेटेज रखता है। तो इट मीन्स अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपका 30 मार्क्स यहाँ पे इजीली निकल सकता है, अगर आपने सही तरीके से आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। और राइट एंड शॉर्ट नोट बेसिकली 30 नहीं बोल सकते हम, क्योंकि राइट एंड शॉर्ट नोट में आपको 5 में से 5 तो मिलेगा नहीं। तो इट मीन्स आपको नियरेस्ट हम बोल सकते हैं 3 मार्क्स भी अगर आपने कवर कर लिया तो दैट इज 9 मार्क्स हो गए, मतलब 24 मार्क्स के आपके पेपर्स आराम से हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो बच्चे 6 मार्क्स से, जो बच्चे ऐसे हैं जो अपनी स्टडी नहीं कर पाए हैं ड्यू टू उनके जॉब की वजह से या अदर कोई इवेंट की वजह से, तो जिसकी वजह से वो सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ये तो आपको रिफर करके जानी है राइट एंड शॉर्ट नोट और MCQ। एंड ऐसे कोई क्वेश्चन जो आपको इजी लगते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट करके जाइए, ठीक है, जिसमें आपके 6 मार्क्स आराम से निकल सके। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप कर लीजिए पेपर में, उसको एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा राइट एंड शॉर्ट नोट में, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, तो आप उसको रिफर कर लीजिए। टोटल मैंने 22 ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके पेपर्स में बन सकते हैं। तो फर्स्ट जो इसके अंदर है वो है शेड्यूल 3 है। ठीक है, ये है शेड्यूल 3, मोस्ट अभी यहाँ पे यूज होता है कंपनी एक्ट 2013 में, जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है बेसिकली कंपनी का। तो वो सब यहाँ पे डिस्कस किया गया, जो मेन पार्ट होते हैं इनके, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये 2 मेजर पार्ट है आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर भी। तो ये अपना कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अंदर आता है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल जो कि प्रॉपर तरीके से बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ सिस्टम है, फाउंडेशन फॉर द सिस्टम है ये बेसिकली। तो ये यहाँ पे आप उसको कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये नंबर ऑफ टाइम मैंने देखा हुआ है और आपके टेक्स्ट बुक में भी इसको हाईलाइट करके रखा गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है बेसिकली। ठीक है, इसके प्रिंसिपल क्या है, सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ये सब आपको इसमें याद कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके आंसर्स रेडी कर दिए हैं, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। बेसिकली मुझे बस इसके लिए टाइम लगा कि आपके क्वेश्चंस निकालना और दूसरा उसके आंसर्स रेडी करने, क्योंकि मोस्ट सारे बच्चों के पास ना स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से आप उसको रिफर करके अपने एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट है फोर्थ कंपनी कोड ऑफ एथिक्स है। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स तो अभी ऐसा हो गया कि आपको सब जगह दिखने मिलेगा। कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग के बारे में बात करें, तो वहाँ पे एथिक्स तो देखने मिलेगा, क्योंकि आप इसमें बायस नहीं हो सकते हो, तो जिसकी वजह से आपको कोड ऑफ एथिक्स तो देखना ही मिलेगा। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फोर्थ है इसमें, सॉरी फिफ्थ है। टोटल 22 क्वेश्चन मैंने बनाया है, जो कि 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, उसमें से 3 आप अटेम्प्ट करने। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को अगर मैं शॉर्ट टर्म में समझाऊं तो नजर हटी दुर्घटना जैसी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाती है, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, तो आप उसका आंसर लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है ओवर राइडिंग कमीशन। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने रेड मार्क करके रखा हुआ है, जो कि आपके पेपर में बन सकते हैं ये सब। एक्सचेंज रेट ये भी यहाँ पे है, क्योंकि ये जो पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो उसमें एक फॉरेन ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे चैप्टर्स है, तो इसमें एक्सचेंज रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो पूरा जो सम्स है वो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड है, तो दैट इसमें आपको उसको लर्न कर लेना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है कंपनी सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ठीक है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट पे ये पूरा डिपेंड है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टोटल देखा जाए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, जिसमें डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसी आता है, फिर इन्वेंटरी वैल्यूएशन AS2 में आता है, AS3 में कैश फ्लो आता है, ऐसे करके बहुत सारे। तो यहाँ पे जो अभी हम सीख रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं BMS के अंदर, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो पार्ट है, जैसे होता है कि फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन ट्रांजेक्शन करके आपकी जो चैप्टर्स है, ठीक है, उसके अंदर ये मेन कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, तो इसीलिए इसको मैंने भी हाईलाइट करके रखा हुआ है, इसको आप रिफर कर लीजिए। नेक्स्ट है नेट लायबिलिटीज ऑफ अंडरराइटर्स। ठीक है, तो अंडरराइटिंग एक चैप्टर ही है आपके पास पूरा, तो उसमें नेट लायबिलिटीज कितनी होगी अंडरराइटर की, वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है, तो आप उसको याद कर सकते हो, उसको लिख सकते हो आप अच्छे तरीके से। तो याद रखिए 5 मार्क्स का है, आप उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करोगे तो आपको 3-4 मार्क्स तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है बोनस है। बोनस है के बारे में आपने सुना ही होगा, मोस्ट ऑफ द बच्चे ट्रेडिंग करते ही होंगे,
तो उन्होंने बोनस शेयर देखा ही होगा, बोनस शेयर फिल किया होगा, ठीक है। तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन कैसा है कि प्रैक्टिकल करना हो, थ्योरेटिकल करने का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बोनस शेयर के बारे में लिख दिया है, तो आप उसको रिफर कर लीजिए, आपका 5 मार्क्स का पूरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ IFAC, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स, ये यहाँ पे गिवन है, तो इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एंड देन नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल आपने सुना ही होगा, ठीक है। गुडविल के बारे में आपको नॉलेज भी होगा अच्छा खासा, बस जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको आप बस एक बार अच्छे से रीड कर लिए तो आपको गुडविल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपको मालूम ही है कि अंडर राइटर के बेसिस पे ये कंडक्ट किया जाता है। अगर अंडर राइटर ने अपना स्टैंप या सील दिया हुआ है तो दैट इज मींस वो मार्क्ड है, अगर नहीं किया है दैट इज मीन अनमार्क्ड है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल जो उसका कॉन्सेप्ट था, मीनिंग था, वो बता दिया है, बट आपको उसका पूरा 5 मार्क्स के लिए लिखना है। तो आप ये इसको पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लीजिए, आपको सिर्फ पैराग्राफ इतना दिख रहा है, जब आप लिखने जाओगे तो अच्छा खासा 1 पेज 1.5 पेज आपका आराम से फिलअप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फिक्स रिटर्न बेस्ड इन्वेस्टमेंट, एंड देन इसमें नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन है रिपोर्टिंग करेंसी एंड फॉरेन करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी दैट इज में होम करेंसी हो गया, और फॉरेन करेंसी आपको मालूम है कि अदर देन जो अपना होम कंट्रीज है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रीसिएशन, बहुत सारे बच्चे डेप्रीसिएशन यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं, लेकिन डेप्रीसिएशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो डेप्रीसिएशन है वो अंडर AS 6 आते हैं, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आता है। तो जैसे अभी मैं आपको बताया था 1 2 3, तो वैसे यहाँ पे एक 6 है और 11, यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है। डेप्रीसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और डेप्रीसिएशन के कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम रहेगा, कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो उनको पता ही है कि डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कितने मेथड होते हैं, तो वो सब आप इसको याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है टाइप ऑफ अंडर राइटिंग, देखिए तो कितने टाइप के अंडर राइटिंग होते हैं, इनके क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है, उसके एग्जांपल्स भी लिख दिए, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे टोटल रेडी कर दिया। टोटल 6 अपने अंडर राइटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप उसको रिफर कर लीजिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हो गया, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस है यहाँ पे। ओवरऑल देखा जाएगा तो यहाँ पे टोटल 7 टाइप के क्या हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट है सॉरी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस अकाउंट, ठीक है, FEFA। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, लास्ट जो है अपना वो है रोल ऑफ विस्लर बाउलिंग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये तो, अगर देखा जाएगा तो, क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है, और ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा सा है, तो आप उसको देख सकते हो, उसको याद कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसका पूरा सोल्यूशन डाल दिया है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपके मार्क है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसके आंसर से रेडी कर दिए, तो आप उसको यहाँ से बाहर भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपके टोटल 22 क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तरफ से आप उसको क्वेश्चन बैंक जैसा रिफर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन के लिए। चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए,